वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग 7 और 8 सितंबर 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में खाद्य आपातकाल की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा मालदीव, तीसरा सूडान, चौथा यमन। तो सही आंसर इसका ए है, श्रीलंका में की गई है। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्वी आर्थिक मंच ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष रूस के व्लादिवोस्तोक में किया जाता है। दूसरा कथन है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की स्थापना रूस के द्वारा 2015 में की गई थी। तो बताना है कि इनमें कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका सी है, दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में अभी इसकी बैठक हुई व्लादिवोस्तोक में, और यह मंच रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहयोग और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करता है। तो जो EEF है 2021, इसको मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभी संबोधित किया। हाल ही में इसका बैठक हुआ, और इस फोरम के कार्यक्रम में एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख भागीदार देशों और आसियान के साथ कई व्यापारिक वार्ताएं शामिल होंगी। इसके अलावा भारत की जो विशेष रुचि है वो रूस के सुदूर पूर्व तट पर हाइड्रोकार्बन भंडार के अन्वेषण करने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्पिरेशन 4 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, यह स्पेस एक्स का सभी सिविलियन यात्रियों सहित पहला अंतरिक्ष अभियान है। दूसरा कथन है, स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान को अमेरिका के फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर सी है, दोनों ही कथन सही हैं। और इस मिशन में इंस्पिरेशन 4 अर्थात इंस्पिरेशन 4 में 3 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा 575 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 575 किलोमीटर की ऊंचाई पर करेगा, और इसके बाद अटलांटिक महासागर में ये उतरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के लिए पहला परागण कैलेंडर विकसित किया गया है? पहला चंडीगढ़, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा पुणे, चौथा चेन्नई। तो सही आंसर इसका ए है, चंडीगढ़ के लिए किया गया है। तो परागण कैलेंडर क्या करता है, किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में पराग कणों के कारण एलर्जी के मामलों को चित्रात्मक आंकड़ों के जरिए प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST ट्रिब्यूनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह प्रथम अपीली प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी असंतोषजनक आदेश के खिलाफ GST के तहत दूसरा अपीली मंच है। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय अपीली न्यायाधिकरण केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए पहला सामूहिक मंच है। और तीसरा कथन है, यह किसी मामले की सुनवाई के लिए दीवानी और फौजदारी अदालत के समान शक्तियां रखता है। तो बताना है कि इनमें कौन से कथन सही हैं। पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन रॉन्ग है, इसलिए आंसर सी होगा इसका, क्योंकि इसके पास में केवल दीवानी शक्तियां होती हैं, ना कि फौजदारी। इसके अलावा GST अधिनियम में ट्रिब्यूनल के गठन को अनिवार्य किया गया है, और GST ट्रिब्यूनल की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा क्षेत्रीय पीठ मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN द्वारा जारी की गई संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम रेड लिस्ट के संबंध में कौन से कथन सही है? पहला, विश्व में लगभग 902 प्रजातियां आधिकारिक तौर पर विलुप्त हो चुकी हैं और 30% प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं। दूसरा कथन है, दुनिया की सबसे बड़ी जीवित छिपकली कोमोडो ड्रैगन वल्नरेबल श्रेणी से लुप्त प्राय अर्थात एंडेंजर्ड श्रेणी में स्थानांतरित कर दी गई है। और तीसरा कथन है, कोमोडो ड्रैगन प्रजाति चीन के लिए स्थानिक है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें भी पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा रॉन्ग है, क्योंकि यह कोमोडो ड्रैगन प्रजाति चीन के लिए स्थानिक ना होकर इंडोनेशिया के लिए स्थानिक है, और केवल विश्व विरासत स्थल कोमोडो नेशनल पार्क इंडोनेशिया में और निकटवर्ती स्थानों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ICICI, HDFC बैंक सहित भारत के 8 सबसे बड़े बैंकों में इसकी शुरुआत की गई है। दूसरा, इस प्रणाली से
ऋण और धन प्रबंधन काफ़ी तीव्र और सस्ता हो सकता है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो आंसर सी है इसका, दोनों ही कथन सही हैं। तो बात करते हैं अकाउंट एग्रीगेट सिस्टम की क्या है। यह एक त्रिस्तरीय संरचना है जिसमें अकाउंट एग्रीगेटर, वित्तीय जानकारी प्रदाता और वित्तीय जानकारी उपयोगकर्ता शामिल हैं। तो जानकारी प्रदाता ग्राहकों का विवरण संभाल कर रखने के लिए उत्तरदायी होता है और जानकारी उपयोगकर्ता उपभोक्ता को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यक्ति की जानकारी प्रदाता से डाटा प्राप्त करता है। और जानकारी उपयोगकर्ता आमतौर पर क्या होते हैं, ऋण प्रदाता बैंक होते हैं। तो किसी ऋण प्राप्तकर्ता को ऋण प्रदान करने से पहले उसका विवरण जानने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इससे पता चलता है कि उसे ऋण दिया जा सकता है अथवा नहीं, उसकी स्थिति के बारे में पता चलेगा जो ऋण लेने वाला है। तो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क का निर्माण की बात करें तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की एक पहल पर आधारित है और इसका निर्माण आरबीआई, सेबी और एडा तथा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण सहित अन्य नियामकों के द्वारा अंतर नियामक निर्णय के माध्यम से किया गया है इसका निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD के बारे में कौन से कथन सही है। पहला, यह 1977 में गठित संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और जिसका मुख्यालय रोम में है। दूसरा, यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में काम कर रही है। और तीसरा है, यह गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त अनुदान प्रदान करती है। तो बताना है कि इनमें कौन से कथन सही है। पहला और दूसरा कथन इसका सही है, तीसरा कथन रॉन्ग है, इसलिए आंसर सी होगा, क्योंकि ये ब्याज मुक्त ऋण नहीं देती है बल्कि कम ब्याज पर ऋण प्रदान करती है। तो जो IFAD है ये ग्रामीण आबादी के साथ कार्य करता है और उन्हें खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करने, पोषण स्तर में सुधार करने और आय बढ़ाने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा उनके कारोबार का विस्तार करने में भी मदद करता है। और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा प्रतिवर्ष ग्रामीण विकास रिपोर्ट भी जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की विधानसभा में बैठने का अधिकार कानून के संबंध में एक विधेयक पेश किया गया है। पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक, तीसरा पंजाब, चौथा गुजरात। तो सही आंसर इसका है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने इस विधेयक में कहा है कि सभी प्रतिष्ठानों के लिए कर्मचारियों को बैठने की सुविधा देना अनिवार्य है, जिसे बैठने का अधिकार कहा जा रहा है। इसमें शोरूम, छोटे बड़े प्रतिष्ठान सभी शामिल होंगे। और केरल 2018 में इस तरह का अधिनियम पहले ही ला चुका है कि काम के बीच में जो कर्मचारी हैं अगर वो बैठना चाहते हैं खाली समय में तो बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हाइसीन किससे संबंधित है। एक्सोप्लैनेट्स, दूसरा कोविड-19 के लिए नई वैक्सीन, और सी है अमेरिका में आया तूफान, और डी है कोरोना का नया स्ट्रेन। तो सही आंसर इसका ए है, ये एक्सोप्लैनेट अर्थात नई श्रेणी के बाहरी ग्रह से संबंधित है। अभी इसकी खोज की गई है और यह ग्रह सौर मंडल के बाहर स्थित होते हैं। हाल ही में कुछ खगोलविदों ने एक्सोप्लैनेट वर्ग हाइसीन वर्ल्ड की पहचान की है जो हाइड्रोजन और महासागर से मिलकर बना हुआ है। तो ये हमारा 7 और 8 सितंबर से संबंधित करंट अफेयर कंप्लीट हुए। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या था, किस देश में खाद्य आपातकाल की घोषणा की गई। तो श्रीलंका में इसकी घोषणा की गई। दूसरा क्वेश्चन हमारा पूर्वी आर्थिक मंच के संबंध में था, EEF से संबंधित, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। तो इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष व्लादिवोस्टोक रूस में किया जाता है और 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में इसकी बैठक व्लादिवोस्टोक में हुई है जिसे मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया है। तो भारत इसका भागीदार देश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इंस्पिरेशन 4 के संबंध में। तो ये क्या है, कौन से कथन सही है। स्पेसएक्स का सभी सिविलियन यात्रियों सहित पहला अंतरिक्ष अभियान है ये इंस्पिरेशन 4। और स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान को अमेरिका के फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। दोनों कथन इसके सही थे और ये 575 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ेगा और अटलांटिक महासागर में उतरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शहर के लिए पहला परागण कैलेंडर विकसित किया गया है, तो वो चंडीगढ़ के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा GST ट्रिब्यूनल के संबंध में विचार करना था। तो इसमें प्रथम अपीली प्राधिकरण के द्वारा पारित किसी भी असंतोषजनक आदेश के खिलाफ GST के तहत दूसरे अपीली मंच पे जाया जा सकता है। और राष्ट्रीय अपीली न्यायाधिकरण केंद्र राज्यों और केंद्र के बीच विवादों को सुलझाने के लिए पहला सामूहिक मंच है।
और यह किसी मामले की सुनवाई के लिए केवल दीवानी शक्तियां रखता है, ना कि फौजदारी। तो जीएसटी अधिनियम में ट्रिब्यूनल के गठन को अनिवार्य किया गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके गठन के लिए सरकार को बोला है, इसलिए ये न्यूज़ में था। और जीएसटी ट्रिब्यूनल की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में है और क्षेत्रीय पीठें इसकी मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा IUCN द्वारा जारी संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम रेड लिस्ट के संबंध में था। तो इसमें 902 प्रजातियों की विलुप्ति की बात कही गई। 30% प्रजातियां विलुप्त होने का खतरे का सामना कर रही हैं। और एक दुनिया की सबसे बड़ी जीवित छिपकली कोमोडो ड्रैगन वल्नरेबल श्रेणी से इसको एंडेंजर्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा जो कोमोडो ड्रैगन प्रजाति है वो चीन के लिए स्थानिक नहीं है, बल्कि इंडोनेशिया के लिए स्थानिक है और विश्व विरासत स्थल कोमोडो नेशनल पार्क और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद में अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम के संबंध में हमने बात की थी। तो इसमें ICICI और HDFC बैंक सहित भारत के 8 सबसे बड़े बैंकों में इसकी शुरुआत की गई है और इसके माध्यम से ऋण और धन प्रबंधन काफ़ी सस्ता हो जाएगा। और इसमें जो ऋण प्रदाता होंगे वो क्या करेंगे, पहले से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे जो ऋण प्राप्त करता है उसके बारे में। इसके माध्यम से आसान हो जाएगा कि जो प्राप्त करता है वो ऋण देने लायक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के संबंध में था। तो इसकी स्थापना की बात की थी तो 1977 में ये गठित किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम में है और ये UN की एक एजेंसी है। इसके अलावा जो विकासशील देश हैं उनके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में IFAD काम करता है और यह गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं के लिए कम ब्याज पर अनुदान और ऋण प्रदान करता है, ब्याज मुक्त नहीं। इसके अलावा उनके जो कारोबार है उसके विस्तार में भी ये मदद करता है और इसके द्वारा प्रतिवर्ष ग्रामीण विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था किस राज्य की विधानसभा में बैठने का अधिकार कानून के संबंध में एक विधेयक पेश किया गया है। तो आंसर था इसका तमिलनाडु और केरल इसके पहले ही ऐसा अधिनियम बना चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था हाइसीन के संबंध में क्या इसके बारे में सही है। तो हाइसीन क्या है, ये एक्सोप्लैनेट से संबंधित है और यह ग्रह सौरमंडल के बाहर स्थित होते हैं। खगोलविदों ने अभी एक नए एक्सोप्लैनेट वर्ग की खोज की है जो हमारे सौरमंडल से बाहर के हैं और हाइसीन वर्ल्ड की पहचान इसी के रूप में की गई है जो हाइड्रोजन और महासागर से मिलकर बना हुआ है। तो ये हमारा क्विक रिवीजन भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।